हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पे। कुछ साल पहले तक मैं एक स्पिरिचुअल आश्रम का पार्ट था। मैं काफ़ी टाइम वहाँ गया, वहाँ से काफ़ी नॉलेज गेन की है, अपने आप को जाना है, पहचाना है और थोड़ी बहुत नॉलेज आप लोगों से भी स्प्रेड की है। इस वीडियो का बनाने का महत्व मेरा यही है कि मुझे आपको समझाना है और बताना है कि स्पिरिचुअलिटी आप लोगों के लिए, द यंग पीपल आउट देयर, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंस है। तो इस वीडियो में बने रहिए, अंडरस्टैंड करिए। तो होता क्या था कि जब मैं वहाँ जाता था तो उसमें अराउंड 50 लोग थे, अराउंड 50 पीपल की लोगों की गैदरिंग हुआ करती थी, जिसमें से मैं सबसे यंगेस्ट हुआ करता था। बाकी सब जो लोग थे सब बूढ़े थे, 60-65 प्लस, जिनके सफ़ेद बाल हैं, जो बिल्कुल फ्री हैं अपनी लाइफ में। तो जो वहाँ के लीडर थे वो भी थोड़े से सरप्राइज हो जाते थे मुझे देख के कि तुम क्यों आते हो, मतलब वो भी थोड़ा सा डाउट करते थे कि तुम क्यों आते हो। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी एज के जो यहाँ पे आते हैं। और जो मेरा माइंड है वो बड़ा क्यूरियस है, मैं बहुत सवाल पूछता हूँ, मैं बहुत आंसर्स ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ से जो भी मुझे नॉलेज मिली रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, वो मुझको ये समझ में आई कि उसकी ज़रूरत हम सबको ज़्यादा है, हमारी एज को ज़्यादा है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो ये वीडियो देखते हैं मेरा, वो 18 से 35 साल के होते हैं। और जो भी नॉलेज मैंने गेन की है वहाँ से, किताबें पढ़ के, स्पिरिचुअल लीडर्स को जान के, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो नॉलेज है वो 60 ईयर्स लोगों के लिए नहीं है, ये आप और मेरे जैसे लोगों के लिए है। क्यों? बिकॉज आपकी उम्र में दिल टूटता है, आपकी उम्र में ब्रेकअप होता है, आपकी उम्र में दोस्त धोखा दे के चले जाते हैं, आपकी उम्र में कोई एग्जाम है जिसको आपने बहुत मेहनत की है वो क्लियर नहीं होता है, तो दिल टूटता है, दुखता है। क्या ये सब चीजें 60 साल के आदमी को होती हैं? नहीं होती हैं। उसने तो अपनी पूरी जिंदगी जी ली। तो वहां से मुझे समझ में आया कि वो लोग बस इसलिए आ रहे हैं, शायद, मैं किसी को गलत नहीं कहना, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो 60 प्लस 65 प्लस आते हैं उस आश्रम में, वो उनके पास कुछ नहीं करने को, दे आर एक्चुअली फ्री। और वो वहां से कुछ सीखना चाह रहे हैं बिकॉज उनके पास टाइम ही टाइम है। बट अब उस नॉलेज की इतनी वैल्यू नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट आ सकते हैं, बट अब क्या, अब तो आप पूरी जिंदगी जी चुके हो ना। आपको पूरी जिंदगी जीनी है अभी। यू आर एट द यंग एज। तुमको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तुमको धोखे मिलेंगे, तुम्हारा दिल टूटेगा, तुमको बैक स्टैबिंग होगी, तुम बहुत मेहनत करोगे बट क्रेडिट कोई और लेके चला जाएगा। उस समय तुम क्या करोगे? स्पिरिचुअलिटी तुमको उस चीज में एनहांस करती है। स्पिरिचुअलिटी तुमको मिलाती है खुद से। स्पिरिचुअलिटी तुमको बताती है कि डिटैचमेंट होना कितना जरूरी है। वरना तो सुसाइड रेट्स तो आप जानते ही हमारे देश में कितने हैं, डिप्रेस्ड लोग कितने हैं, एंग्जाइटी अटैक्स कितने कितने लोगों को होती है, ब्लड प्रेशर एंग्जाइटी की गोलियां कितने कितने लोग ले रहे हैं, आम सबको पता है। आई नो आप लोग की लाइफ में कितना प्रेशर है। क्यों है? बिकॉज सोसाइटी ने हमको इस तरह से बनाया हुआ है। तो स्पिरिचुअलिटी आपके लिए जरूरी है, उनके लिए शायद इतनी जरूरत ना हो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है हमारी सोसाइटी की कि स्पिरिचुअलिटी को लोग रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा जोड़ने लग जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी हमको रिलीजियस कास्ट से बहुत दूर रखती है, वो हमको खुद से मिलाती है, हमको समझाती है कि डिटैचमेंट होना कितना जरूरी है। ये जो लाइफ है ना, ये दिस इज फुल ऑफ सफरिंग। ये लाइफ फुल ऑफ सफरिंग है और स्पिरिचुअल पर्सन को समझ में आ जाती है ये चीज। तो जब एक्सपेक्टेशंस ही ज्यादा नहीं होंगी तो दिल नहीं टूटेगा। बहुत चीजें ऐसी होंगी तुमको लाइफ में मिलेंगी जो तुमको धोखा दे के जाएंगी, वो चीजें नहीं तुमको मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, तुमने अपने कॉलेज में बहुत मेहनत की, तुम्हारे मार्क्स भी बहुत अच्छे आए, तुमने दिन रात एक कर दिया, बट तुमको वो नौकरी नहीं मिली। बट तुम्हारा जो दोस्त था, उसके फादर का जुगाड़ था किसी कंपनी में, उसकी नौकरी लग गई, बल्कि वो तो दिन भर घूमता रहता था। अब तुम क्या कहोगे? तुम तो कहोगे कि मेरे साथ तो यही सब क्यों होता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तुम ऊपर वाले को कोसना शुरू कर दोगे कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, बताओ मुझे। और उसके बाद शायद तुम बहुत सारे स्टेप्स ले सकते हो। ये एक्शन था जो तुमको यूनिवर्स से मिला कि तुमको वो नौकरी नहीं मिली, बट जो रिएक्शन था वो तुम्हारा होगा कि अब तुम क्या करना चाहोगे। तुम और मेहनत करना चाहोगे कि डिप्रेस होकर बैठ जाओगे कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, या शायद अपनी जिंदगी खत्म कर दोगे। तुम्हें एक लड़की से बेइंतहा प्यार था, वो तुमको धोखा दे के चली गई। अब तुम दिन भर पड़े हुए हो डिप्रेस्ड होकर कि अब स्पिरिचुअल पर्सन बनकर तुम समझोगे कि वो जिंदगी में मेरे आई, मुझे बहुत कुछ सिखा के गई, जो समय हमने बिताया बहुत अच्छा था, मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, थैंक यू फॉर दैट। अब मैं आगे बढ़ता हूं, हमारी जिंदगी यहीं तक थी, धन्यवाद। ये होता है डिफरेंस बिटवीन एक स्पिरिचुअल, एक नॉन स्पिरिचुअल पर्सन। तो स्पिरिचुअलिटी की तुमको ज्यादा जरूरत है, बिकॉज ये सब चीजें होंगी लाइफ में, प्रॉब्लम्स आएंगी। हार्ट बीट की तरह लाइफ है, ऊपर नीचे होती रहती है। वो जिस इंसान ने ये चीज समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, इंप्लीमेंट कर लिया, स्पिरिचुअल बनने की कोशिश तो करो। स्पिरिचुअलिटी तुमको खुद से मिलाता है, तुमको खुद से एनालाइज कराता है कि तुम एक्चुअल में हो कौन,
तुम बनना क्या चाहते हो, तुम सोसाइटी में भटक तो नहीं गए, क्योंकि सोसाइटी का एक पर्दा लगा हुआ है हम आंखों के सामने कि एक रेस है, उसमें भाग रहे हैं, बस क्यों भाग रहे हैं मुझे नहीं पता, सब भाग रहे हैं तो मैं भी भाग रहा हूं, मुझे क्यों भागना है, मेरा एक अपना पाथ भी तो हो सकता है ना, मुझे खुद को जानना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए, उस पाथ को पहचानने के लिए स्पिरिचुअलिटी तुमको उससे मिलाता है। बहुत से लोग घबराते हैं कि कहीं मैं स्पिरिचुअल पर्सन बन जाऊं तो मैं ऑरेंज कपड़े पहन के अपने बाल मुंडवा के कहीं मैं भाग ना जाऊं, किसी आश्रम में ना चला जाऊं वो सब बात की बात है, वो सब बात की बात है। वहां तक पहुंचने के लिए तुमको उस लेवल का कॉन्शियसनेस चाहिए। पहले जो नॉर्मल चीजें हो रही तुम्हारी लाइफ में, छोटी मोटी जो डिफिकल्टी हो रही जिसमें तुम रोए जा रहे हो, डिप्रेस हुए जा रहे हो, पहले उससे तो उभरो, वो तो बहुत दूर की बात है। पहले खुद को तो जानो, खुद को तो अंडरस्टैंड करो। स्पिरिचुअलिटी तुमको खुद से मिलाती है, खुद को समझाती है, और तुमको स्पिरिचुअल बनना बहुत जरूरी है, स्पेशली एट द एज, जिस एज में तुम हो, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है वो। अब मैं उसमें डीप नहीं जाना चाहता कि स्पिरिचुअलिटी के लिए तुमको क्या करना चाहिए, बट मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, स्पिरिचुअलिटी फॉर बिगनर्स। इसको देखो, अंडरस्टैंड करो, इंप्लीमेंट करो और अपनी लाइफ को संवारो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। वॉच दिस वीडियो नेक्स्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।